हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। समुद्र के आगे सेवाल क्या होती, ऐसे ही आत्मा परमात्मा है समुद्र, और ये प्रकृति है सेवाल। आप है समुद्र, शरीर है सेवाल। आप इतने नहीं है, आप इतने अनंत ब्रह्मांड में व्यापक। ये तो सेवाल का थोड़ा हिस्सा है। जैसे समुद्र के आगे सेवाल 2 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर सेवाल है तो क्या है, समुद्र तो। ऐसी आत्मा आपका आपा इतना व्यापक है कि उसके आगे 5 भूत, प्रकृति, आकाश गंगा ऐसा छोटी चीज है। हरि ओम नारायण हरि, सच्चिदानंद हरि, परमात्मा हरि, गोविंद हरि, गोपाल हरि। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता की बड़ी भारी महिमा है। किसी आदमी को काम, धंधा, रोजी रोटी, चुनाव, कोई भी तकलीफ हो तो घर से निकलते समय 21 बार गीता के आखिरी श्लोक का, आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक 21 बार जप करके निकले। काम धंधे आदि में जिसमें भी छक्का लग जाएगा उसका। खाली 21 बार वो श्लोक उच्चारण करके फिर घर से निकले, समस्याएं भाग जाएंगी। वो श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीति में मति। जहाँ योगेश्वर कृष्ण और पार्थ धनुर्धर है, वहाँ श्री मानव संपदा, वैभव। जैसे पानी श्री है, संपदा है, लेकिन अंगूर का रस भगवान का वैभव है। भोजन संपदा है, लेकिन उसमें से खून बनाना आपकी आत्मा का वैभव है। बुद्धि बनाना आत्मा का वैभव है। तो जहाँ भगवान और पुरुषार्थ करने वाला जीव है, वहाँ श्री, विजय और वैभव अपने आप आता है। तो ये श्लोक पढ़ के जावे। कोई बड़ी पोस्टिंग में जाना हो, कोई बड़ा काम करना हो, तो ये श्लोक 21 बार जप करके फिर जाओ। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीति में मति। ये तो कंठस्थ हो जाएगा सरल है। गीता के आखिरी श्लोक है, आखिरी अध्याय, 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, वो तो याद भी रहेगा। तो भगवान के आश्रय से जो सुख मिलता है वो आदमी को नम्र बनाता है, परोपकारी बनाता है, और यहाँ भी संतुष्ट और सुखी करता है, और मरने के बाद भी भगवान का धाम देता है। और जो अहंकार के आश्रय से सुखी होना चाहता है वो निराश होकर मरता है, जूझता हुआ जीता है विघ्न बाधाओं में, और हताश और निराश होकर मरता है और नीच योनियों में जाता है। जैसे राजा नृग था तो बड़ा प्रभावशाली था, तो दुश्मन भी उतने ही थे। मरने के बाद वो राजा नृग किरकिट बन गया सूखे कुएं में। राजा अज बड़ा प्रभावशाली था,
लेकिन मरने के बाद राजा सांप बन गया, अजगर बन गया। मुसोलिन इटाली का राजा था। 1942 में कम्युनिस्टों ने धावा बोला है। मुसोलिन हारा, जान बचा के कहीं छुप गया, फिर जा रहा था स्विट्जरलैंड अपनी प्रेयसी को लेके। स्विट्जरलैंड की कोई सुंदरी थी लड़की। रास्ते में कम्युनिस्टों के सिपाही ने देखा कि ये भाग के जा रहा है, धाड़ धाड़ धाड़, 2-4 राउंड छोड़े वो तो मर गया। बड़ी ट्रक थी, सुंदरी थी, ट्रक थी और हीरे थे, जवाहरात थे और हजार डॉलर के नोटों के बंडल थे। अब जिस सिपाही ने मारा उसकी तो लाश मिली, लेकिन वो सामान कहाँ गया? जांच कमीशन रखी। जांच कमीशन का एक वरिष्ठ हाईकोर्ट का जज होता है, बाकी साहब। ऐसी 17 जांच कमीशन रखी, लेकिन मुसोलिन का धन कहाँ गया अभी तक कोई पता नहीं चला। कभी कभी मुसोलिन दिखता था, आई लॉस्ट माई बॉडी बट आई हैव माई डिजायर स्ट्रॉन्ग। मेरी इच्छा मजबूत है। मैंने बॉडी तो चली गई लेकिन इच्छा तो मजबूत है, तो छुपा के रखा। अभी तक वही 17 जांच कमीशन रखी, लेकिन कोई पता नहीं चला। किसी जज को आत्महत्या करवा देता, किसी को पागल बना देता, कोई जांच छोड़ने को तत्पर हो जाता है, कोई रिजाइन कर जाता। 17 जांच कमीशन रखी और इतना पावरफुल था मुसोलिनी, लेकिन अभी भी दुर्गति के नाई भटक रहा है। इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। मैं अमेरिका गया तो कई उसकी यश गाथा वाली संस्थाओं की विजिट किया, मेरे को ले गए वहां के लोग। तो इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट अमेरिका का था, लेकिन अभी बेचारा प्रेत होकर व्हाइट हाउस में भटक रहा है। तो जो ईश्वर का आश्रय छोड़कर बड़ी सत्ता, बड़ा धन, बड़े पद तक भी पहुंच जाते हैं, तो भी देर सबेर उनकी गति दुर्गति हो जाती। और शबरी भीलन है, मतंग गुरु का आश्रय लिया और मतंग गुरु ने आत्मा परमात्मा का आश्रय दिला दिया। रावण को तो सोना की लंका थी, तो भी इतनी शांति, इतना सुख नहीं था जो अनपढ़ शबरी को था, जो मीरा को रहीदास चमार की कृपा से मिला। तो आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। तो भगवान ने अर्जुन को वो आत्मज्ञान दिया और भगवान राम ने हनुमान को वो आत्मज्ञान दिया। हनुमान जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, अष्ट सिद्धि 9 निधि के धनी थे, फिर भी आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान राम की शरण, बिन शर्ती शरणागति ली। छूमंत्र की विद्या नहीं है, रंग लगते लगते लगता है। अपनी ख्वाहिश के अनुसार गुरु कर दे तो संभव नहीं है, अपनी ख्वाहिशें मिट जाए। दादू दीनदयाल बहुत ऊंचे कोटि के संत थे। अकबर ने उनको बुलावा भेजा, बोले हमको नहीं आना है तुम्हारी जाकर, मुझे आपसे कुछ प्रश्न उत्तर करने, सत्संग सुनना है। तो तुमको सुनना है तो मैं क्या कहूँ, गुरु के पास जाना चाहिए कि गुरु को अपना गुलाम बनाना चाहिए। सीकरी में आया अकबर दादू दीनदयाल जी के चरणों में। प्रश्न उत्तर सत्संग होते होते एक दिन अकबर पूछ बैठा कि अल्लाह ताला ने पहले धरती बनाई कि जल बनाया, अग्नि बनाई कि वायु बनाया, कि आकाश बनाया, पहले कौन सी चीज बनाई? है दादू दीनदयाल महाराज जरा चिढ़ गए। तो अल्लाह ताला को क्या समझता, भगवान को क्या समझता है?
ये कोई साधारण बंदे हैं कि भाई ये काम करने के बाद ये करेंगे, ये काम करने के बाद एक। तुम रात को स्वप्न में क्या पहले पृथ्वी बनाते हो कि पहले अग्नि बनाते हो, जल बनाते हो? जब तुम जीव हो तो तुम्हारे संकल्प से ही सब बन जाता है और आगे पीछे की गुलामी नहीं करनी पड़ती। तो ईश्वर पहले ये बनाया वो बनाया, ये कपोल कल्पनाओं में क्यों उलझते हो? ऐसे धर्मांतरण वाले बोलते हैं कि गॉड ने पहले पृथ्वी बनाई और गॉड ने 3 दिन के बाद सूरज बनाया और फिर चंदा बनाया। तो उनसे सवाल करो कि गॉड ने पृथ्वी बनाई, 3 दिन के बाद चंदा सूरज बनाया। जब चंदा सूरज 3 दिन के बाद बनाया तो पृथ्वी, तुमने गिनती कैसे किया? चंदा सूरज के बिना 3 दिन कैसे बने? और पृथ्वी बनाई तो कौन से रॉ मटेरियल से बनाई? और पृथ्वी बनाई तो कहां बैठ के बनाई? तो ये सब मानवीय कल्पनाओं से भगवान के विषय में उलझाने वाले मजहबी ग्रंथ अलग बात, लेकिन सनातन हिंदू धर्म का तो एकदम स्पष्ट ज्ञान है, वैदिक ज्ञान। ईश्वर कहीं बैठ के दुनिया बनाता है, ये भ्रम छोड़ दो। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबका अंतरात्मा हृदय में है, यहीं बैठ के रोटी में से खून बना रहा है, बाल बना रहा है, मन बना रहा है, बुद्धि बना रहा है। धरती पे इतने मनुष्य नहीं जितने तुम अपने शरीर में बैक्टीरिया बना देते। तुम्हारा आत्मा ही तो ईश्वर है। तुम्हारा आत्मा परमात्मा से अविभाज्य अंग है। जैसे घड़े का आकाश महाकाश से अविभाज्य है, तरंग पानी से अभिन्न है। सोने के गहने की आकृति मिटा सकते, लेकिन सोना तत्व ज्यों का त्यों है। तरंग मिटा सकते हो, लेकिन पानी तत्व ज्यों का त्यों है। घड़ा मिटा सकते हो, आकाश तत्व ज्यों का त्यों है। ऐसे शरीर मिट सकता है, लेकिन तुम्हारे को तो भगवान भी नहीं मिटा सकते। तुम ऐसे आत्मा हो। सच्चे गुरु का ज्ञान मिले तो तुमको मृत्यु का भय नहीं रहेगा, कर्म बंधन नहीं लगेगा, दुखी होकर परेशान नहीं होगे और सुखी होकर अहंकारी नहीं बनोगे। ऐसा सतगुरु का ज्ञान आदमी को दिव्य बना देता है। सावणी पूनम तो ब्राह्मणों का विशेष त्योहार माना जाता है। जनेऊ बदलते, विधि विधान करते और बहनों का रखड़ी बांधने का। दशहरा क्षत्रियों के लिए, दिवाली बनियों के लिए, होली सभी मनुष्यों को लिए रंग छांटना और केसुड़े के फूलों का रंग छांट के निरोग रहना। लेकिन ये गुरु पूनम तो सभी मनुष्यों के लिए और सभी देवताओं के लिए, दैत्यों के लिए और भगवान के लिए भी त्योहार है गुरु पूनम का। भगवान राम भी अपने गुरु का पूजन करते गुरु पूनम को, और भगवान कृष्ण ने। और ये गुरु पूर्णिमा का एटलांटिक सभ्यता में इसका प्रचार प्रसार था। समय के अनुसार वहां थोड़ा मंद हो गया। भारत में अभी भी है गुरु पूनम का पर्व। तो श्री कृष्ण अपने गुरु का पूजन करते हैं। तो जिसके जीवन में गुरु का ज्ञान नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी है। मुसोलिन कितना बड़ा था, इब्राहिम लिंकन कितना बड़ा था, राजा मृग कितना बड़ा था, लेकिन ईश्वर से जोड़ने वाला गुरु का सहयोग नहीं है तो आदमी अभागा तो जरूर है। कितना भी धन हो जाए, सोने की लंका मिल जाए, लेकिन निगुरे आदमी का, कबीर जी बोलते, निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। जो छोड़ जाना है उसी में उलझ के मर जाता है। जो सदा रहता है उस आत्मा परमात्मा का ज्ञान निगुरे आदमी को नसीब नहीं होता।
मिल भी जाए तो आदर नहीं होने से रुकता नहीं। गुरु के लिए आदर होगा तो रुकेगा। वेद व्यास जी घूमने को जा रहे थे सुबह, तो एक भील अपने कुछ टूने टोटके की विद्या से खजूर के पेड़ को नीचे झुकाया, उसमें से खजूर का रस निकाला। तत्रैव तिष्ठ महाभाग, समझ गए कि इसको पेड़ से खजूर का रस लेने वाली विद्या है। व्यास जी उसके पीछे गए तो वो बूढ़ा भागा अपने घर की ओर। अपना बेटा था जुआन कृपालु, बोले व्यास जी आ रहे हैं, तुम उनको कैसे भी समझा बुझा के रवाना कर देना, मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के छुप के बैठ जाता हूँ, वो जाएंगे फिर मैं आऊंगा। व्यास जी को रवाना कर दिया उसने। लेकिन व्यास जी भी कच्चे संत नहीं थे, ढूंढते ढूंढते कभी उसको देख ले तो उसका पीछा करे। और वो बूढ़ा भी कच्चा नहीं था, 2500 बार बूढ़े ने व्यास जी को चकमा दे दिया। आखिर उस बूढ़े का जवान छोरा था, कृपालु नाम था। बोले आप इतने बड़े संत हैं, भगवान कृष्ण आपका आदर करते हैं, ऋषि मुनि आपके चरणों में मत्था टेकते, आपने महाभारत रचा, 4 लाख श्लोकों वाला 18 पुराण बनाया, आप हम जैसे भीलों से क्या सीखना चाहते? बोले तुम्हारे पिता के पास मंत्र है पेड़ झुकाने वाला, वो हम लेना चाहते। बोले वो तो मैं जानता हूं, पुत्र को और शिष्य को दिया जाता है। व्यास जी ने मंत्र लिया, वो व्यास जी तो चलते बने। बूढ़ा आया, अरे क्या दिया उनको तुमने? बोले मैंने तो मंत्र दे दिया। तो जाओ परीक्षा लो, अगर उनमें श्रद्धा होगी तो मंत्र फलेगा, नहीं तो नहीं फलेगा। तो व्यास जी तो सत्संग कर रहे हैं बहुत ऊंचा, भाई सुख और दुख का उपभोग नहीं करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। दुख आए तो किसी को दुख का निमित्त नहीं बोलना चाहिए। दुख आया तो संसार से आसक्ति और अपनी बेवकूफी और अहंकार छुड़ाने के लिए दुख आया है, और सुख आया है तो सेवा करके भविष्य उज्जवल करने के लिए आया है। सुखद अवस्था आई तो उसमें सेवा करके अपना पुण्य बढ़ाओ, दुखद अवस्था आई तो दुखारी हरि की शरण जाकर अपनी भक्ति बढ़ाओ। ऐसा भारी ऊंचा सत्संग सुना रहे थे। जितने में देखा भील का चोर आ रहा है तो उठ के खड़े हो गए, उसको लाए, आदर किया, पूजन किया, सत्कार किया। जब 2 पैसे का खजूर का रस 6 आने तो कमाए दिन भर में, खजूर के रस में से गुड़ बनाए, 4 आने का आटा डालना है, 2 आने का पोहा पिए। ऐसे आदमी का इतना आदर सत्कार, तो जो भगवान का सत्संग सुनाते, भगवान का ध्यान सिखाते, हमारे पाप कर्म काट के जन्म जन्म की मुसीबतों से दूर कर देते, ऐसे गुरु का कितना आदर होना चाहिए। तो फिर श्लोक हुआ, नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत्पत्र नेत्र ये न त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। हमारे हृदय में ज्ञान का दिया जलाने वाले व्यास जी को नमस्कार। ज्ञान होगा तो मरते समय भी लगेगा कि मरता है तो शरीर मरता है, मैं उसको जानने वाला हूँ, दुर्गति से रक्षा हो जाएगी। दुख आता है तो मन को आता है, बीमारी आती तो शरीर को आती। मैं आत्मा हूँ ऐसी समझ आ जाएगी तो भगवान के पास पहुंचेगा। नहीं तो फिर सांप बनो, क्रिकेट बनो, घोड़ा बनो, गधा बनो, भैंसा बनो,